हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्मार्ट साइंस क्लासों में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इससे पहले हमने पीयूष ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। तो इससे पहले हमने जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसके द्वारा स्रावित जो हार्मोन है उनके बारे में पढ़ा, और उनमें से जो वृद्धि हार्मोन है उस वृद्धि हार्मोन के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अब जो हम पढ़ेंगे वो दूसरा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होते हैं वो दोस्तों जनन हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? जनन हार्मोन होते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन होता है वो नर में वृषण को, नर में वृषण और मादाओं में किसको? अंडाशय। मादाओं में किसको? अंडाशय। अर्थात नर में वृषण और मादाओं में जो अंडाशय होता है, इन अंडाशयों के को उत्तेजित करता है ये। ठीक है, तो ये इनके परिपक्वता के लिए और इनकी क्रियाशीलता के लिए भी उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं वो गुप्तांगों, किनके लिए? गुप्तांगों। इनके अतिरिक्त जो जनन ग्रंथियां होती है, जनन ग्रंथियां एवं जो युग्मक होते हैं, तो युग्मकों के निर्माण के लिए भी ये सहायक होते हैं, और अन्य जनन सहायक जो अंग होते हैं उनकी सक्रियता में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये जो हार्मोन होते हैं, गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हार्मोन का नाम है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, ठीक है, और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन को हम बोलते हैं FSH। क्या कहते हैं? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम बोलते हैं LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बोलते हैं हम LH। अब देखें पुट्टिका प्रेरक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। मित्रों, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्त्रियों और नर दोनों में अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। अब स्त्रियों में क्या कार्य करता है वो देख लेते हैं हम। स्त्रियों में अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि, जो ग्राफियन पुट्टिकाएं होती हैं, अंडाशय पुट्टिकाएं होती है, ग्राफियन पुट्टिकाओं की वृद्धि के लिए सहायक होता है ये। उनके परिपक्वन के लिए, मैच्योरेशन के लिए सहायक होता है, और साथ ही साथ एस्ट्रोजन के स्तरण को उत्तेजित करता है। किसके स्तरण को? एस्ट्रोजन के स्तरण को उत्तेजित करता है ये। ठीक है, अब बात करें नर में, तो पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जो है वो नर में शुक्रजनन नलिकाओं की वृद्धि के लिए, किसके लिए? शुक्रजनन नलिकाओं की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, और साथ ही साथ शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को भी ये प्रेरित करता है। शुक्राणु निर्माण, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेसिस, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? FSH, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो भी FSH की तरह स्त्रियों और पुरुषों में अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। स्त्रियों में बात करते हैं तो स्त्रियों में ग्राफियन पुट्टक, किसके? ग्राफियन पुट्टक के परिपक्वन और अंडोत्सर्ग तथा कार्पस ल्यूटियम के विकास को ये प्रेरित करता है। किस किस? ग्राफियन पुट्टक के परिपक्वन को, ठीक है, और अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया किसको कहते हैं? परिपक्व पुट्टक से अंडाणु के उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसको हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, और अंडोत्सर्ग के बाद शेष बचे हुए जो ग्राफियन पुट्टक है उसी को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो उस कार्पस ल्यूटियम के विकास को भी ये प्रेरित करता है। ठीक है, इसके पश्चात अर्थात अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होगी, ग्राफियन पुट्टक से परिपक्व जो पुट्टक है उससे अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होगी, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया से अंडाणु का विमोचन होता है। तत्पश्चात शेष बचे हुए जो पुट्टक होते हैं उस पुट्टक को हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो इस कार्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तरण हेतु प्रेरित करता है कौन? ल्यूटिनाइजिंग
हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इस क्वेश्चन को रिमार्केबल करना है कि स्त्रियों में कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन स्तरण को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो आंसर हो जाएगा अपना LH अर्थात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब बात करते हैं इसकी नर में भूमिका की। तो नर में ये हार्मोन जो है वो वृषण की जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं, लीडिंग सेल्स, कौन सी कोशिकाएं? लीडिंग सेल्स जो होती है, उन लीडिंग सेल्स को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तरण हेतु प्रेरित करता है। किसके स्तरण हेतु? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तरण हेतु प्रेरित करता है। अब बात करते हैं थायरोट्रोपिक हार्मोन अर्थात तीसरा हार्मोन जो एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होता है। तो TSH क्या कार्य करता है? TSH जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और उसके नियमन के लिए जिम्मेदार होता है, अर्थात थायराइड जो ग्रंथि है उस पर यह नियंत्रण रखने का कार्य करता है। चौथे हार्मोन को हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों चौथा हार्मोन है ACTH अर्थात एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। क्या नाम है? एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन क्या करता है? अधिवृक्क कोर्टेक्स भाग, किसको? क्योंकि एड्रिनल ग्रंथि को का नियमन करता है, तो ये अधिवृक्क कोर्टेक्स भाग की वृद्धि एवं उससे निकलने वाले हार्मोनों पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। क्या करता है? नियंत्रण रखता है। अब बात करें एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित पांचवें हार्मोन की। तो ये हार्मोन जो है वो है लेक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन या वेसोप्रेसिन हार्मोन। तो ये हार्मोन स्त्रियों में, ये जो हार्मोन है वो गर्भावस्था के दौरान, स्त्रियों में गर्भावस्था के दौरान स्तनों की वृद्धि के लिए, किसकी? स्तनों की वृद्धि में सहायक होता है। साथ ही साथ शिशु जन्म के बाद अर्थात प्रसव पीड़ा के बाद, अर्थात प्रसव क्रिया के बाद दुग्ध ग्रंथियों से, किनसे? दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्त्राव को प्रेरित करता है। दुग्ध ग्रंथियां हैं तो उनसे दुग्ध स्त्रण को प्रेरित करता है ये, ठीक है। इसलिए इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? दुग्धजनक। दुग्धजनक का मतलब है लेक्टोजेनिक। तो लेक्टोजेनिक हार्मोन इसको कहते हैं। और एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित जो छठा हार्मोन है वो है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है वो जो रंगा कोशिकाएं होती है त्वचा की रंगा कोशिकाओं में मिलेनिन वर्णक, जिसको हम त्वचा वर्णक कहते हैं, तो मिलेनिन वर्णक के निर्माण में सहायता करता है। साथ ही साथ जो हमारे त्वचा पर जो तिल और जो चकत्ते बनते हैं वो भी इसी हार्मोन की अधिकता के कारण बनते हैं। दोस्तों पहले बता चुका हूँ कि न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा दो हार्मोनों का स्त्रवण है वो होता है। एक है ADH या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन को हम वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं इसको? इसको हम वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। वेसोप्रेसिन। तो इस हार्मोन को हम वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। ADH या वेसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है वो वृक्क नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। अभी वृक्क नलिकाओं में जल का पुनः अवशोषण क्या है? तो दोस्तों जब यूरिया का निर्माण होता है हमारे शरीर में, तो यूरिया को मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो जब मूत्र का निर्माण होता है किडनियों में, वृक्क में या नेफ्रॉन्स में, है ना, तो नेफ्रॉन्स में जब या वृक्क नलिकाओं में जब मूत्र का निर्माण होता है तो शरीर से एक्स्ट्रा जल बाहर ना निकले, इसलिए जल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी ये हार्मोन उत्तरदायी है, ठीक है। इसलिए इसको मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? मूत्र विरोधी। अर्थात ये ज़्यादा मात्रा में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को क्या करता है? रोकता है। मूत्र के साथ एक्स्ट्रा जल को जाने से, शरीर से बाहर निकलने से रोकता है, इसलिए इसको मूत्र विरोधी हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अब यदि हमारे शरीर में इस हार्मोन की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो इस हार्मोन की कमी के कारण मूत्र के साथ अत्यधिक मात्रा में जल है वो शरीर से बाहर निकलता है ना, ठीक है।
तो इस स्थिति को हम कहते हैं डाईयूरेसिस। क्या कहते हैं? डाईयूरेसिस कहते हैं। ठीक है। और इस कंडीशन में व्यक्ति का जो मूत्र है जल ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलने के कारण पतला हो जाता है और जल की कमी हो जाती है रक्त में, फलस्वरूप जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है। तो मूत्र पतला और गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, इस हार्मोन की कमी की वजह से। ठीक है। और अत्यधिक मात्रा में शरीर से जो जल है वो बाहर निकलता है मूत्र के रूप में, इसलिए इसको मूत्रलता या डाईयूरेसिस कहते हैं। ठीक है। अब इस डाईयूरेसिस की स्थिति के कारण जो व्यक्ति है, व्यक्ति में मूत्र अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है। व्यक्ति में मूत्र का अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है, अर्थात व्यक्ति क्या करेगा, बार बार मूत्र विसर्जन के लिए जाएगा। ठीक है। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से इस स्थिति को हम जानते हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन जो हार्मोन है वो किस प्रकार से कार्य करता है या इसके हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो एडीएच के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है? वैसोप्रेसिन। ठीक है। और मूत्र विरोधी हार्मोन किसको कहा जाता है? एडीएच को ही कहा जाता है। डाईयूरेसिस जो है, डाईयूरेसिस रोग क्या है और डायबिटीज इंसिपिडिस क्या है, तो इनके बारे में भी विशेष तौर पे हमें याद रखना है। ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन प्रसव के समय, किस समय? प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों के संकुंचन को प्रेरित करता है। गर्भाशय पेशियों में क्या उत्पन्न करता है? संकुंचन उत्प्रेरित करता है, जिसकी वजह से शिशु का जन्म होता है। ठीक है। अर्थात शिशु के जन्म में ये हार्मोन है वो सहायक होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो प्रसव के बाद, प्रसव के पश्चात गर्भाशय की जो दीवारें हैं उनको पुनः स्थिति में लाने का कार्य भी करता है। अर्थात गर्भाशय को पुनः अपनी सामान्य स्थिति में लाने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा भी एक कार्य है, वो है कि प्रसव पश्चात ये स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्तरण हेतु भी प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्तरण हेतु प्रेरित भी करता है। तो ये दो हार्मोन है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, जो पश्चपीयूष ग्रंथि या पश्चपाली द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।